शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते समय कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखने पर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ये जानने के लिए हम इन 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज के बारे में जानेंगे और सबसे आखिर में 5 सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को भी समझेंगे। नंबर 1, 1 से 1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इस चार्ट को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ नीचे और ऊपर की तरफ 2 सपोर्ट लाइंस बनी हुई नजर आएंगी। प्राइस एक छोटे से कंसोलिडेशन जोन को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करके ऊपर आई है, जिससे चार्ट पर एक बाइंग साइड में लॉन्ग ट्रेड सेटअप बन गया है। कुछ नए ट्रेडर्स इस हैमर कैंडल की क्लोजिंग के बाद रेजिस्टेंस लाइन को अपना प्रॉफिट टारगेट मानते हुए लोअर सपोर्ट लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं और ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। यहाँ जितने पॉइंट्स का टारगेट है उतने ही पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाया गया है। इस टाइप के ट्रेड सेटअप्स को 1 से 1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की कैटेगरी में रखा जाता है। इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 50% से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप दिन भर में 10 बार ट्रेड लेते हैं तो उनमें से कम 5 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट कमाना होगा, नहीं तो दिन के अंत में आप लॉस में ही रहेंगे और ऊपर से जो ब्रोकरेज का खर्चा होगा उसे भी आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो 1 से 1 रिस्क टू रिवॉर्ड में ट्रेड ना करें। इस सेटअप में सबसे ज्यादा ब्रोकरेज लगता है क्योंकि आप छोटे छोटे ट्रेड्स दिन में कई बार लेते हैं, जिससे ओवरऑल नुकसान और बढ़ता है। इस सेटअप से आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार बनते हैं, जिससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर बहुत बुरा इफेक्ट होता है। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बन चुके हैं तो ही इसमें ट्रेड करें। किसी भी ट्रेडिंग फॉर्मेट में 1 से 1 अनुपात को सबसे खराब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो माना जाता है। तो चलिए अब 1 से 2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में जानते हैं। इस चार्ट में प्राइस एक छोटे कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक करके एक नया स्विंग हाई बनाते हुए वापस उसी जोन के पास आकर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, जिससे यहां एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सेटअप बनता है। यहां आप पिछले स्विंग हाई को टारगेट मानते हुए लोअर सपोर्ट लाइन पर अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। यहां जितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाया गया है उससे डबल पॉइंट्स का टारगेट सेट किया गया है, जिससे यह 1 से 2 रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप बनता है। इस सेटअप में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी कम से कम 33% के आसपास होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपके 10 में से 3 से 4 ट्रेड्स में आपको अपना प्रॉफिट टारगेट हिट करना होगा। अगर आप एक दिन ट्रेडर हैं और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ये सेटअप आपके लिए सबसे लाभदायक साबित हो सकता है। इस सेटअप का इस्तेमाल करके आप स्कैल्पिंग ट्रेड्स कर सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में अगर आप 10 ट्रेड्स में एंट्री करते हैं और अपने प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस के नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और उन 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड्स में भी आप अपना टारगेट हिट करते हैं, तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इस रिस्क रिवॉर्ड सेटअप का इस्तेमाल आप ट्रेडिंग के दौरान किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, लेकिन इस सेटअप में आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी आपके प्रॉफिट टारगेट को सीधे तरीके से हिट नहीं करेगा। आपकी ट्रेड एंट्री के बाद प्राइस आपको डराने के लिए कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी। उस वक्त आपको अपने स्टॉप लॉस पॉइंट पर स्टिक रहना होगा, तभी आप इस सेटअप को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। चलिए अब 1 से 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में जानते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय इस प्रकार के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड्स बहुत कम संख्या में मिलते हैं। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तभी आप 1 से 3 रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड सक्सेसफुली कर सकते हैं, क्योंकि इस सेटअप में स्टॉप लॉस के मुकाबले प्रॉफिट टारगेट 3 गुना बड़ा होता है। अगर आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी सिर्फ 25% है तब भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यह सबसे बढ़िया सेटअप होता है। अगर आप मार्केट में नए हैं और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने में आपको परेशानी होती है तो आप इस तरह के सेटअप में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर पार्टियल प्रॉफिट बुकिंग करके कुछ क्वांटिटी को बड़े प्रॉफिट टारगेट के लिए छोड़ सकते हैं, जिससे ट्रेड को होल्ड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की। पॉइंट 1, अगर आप ऑप्शंस में 5 मिनट से कम टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो 1 से 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। अगर चार्ट पर ऐसा सेटअप नहीं बनता तो ट्रेड एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पॉइंट 2, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 1 से 2 या 1 से 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का इस्तेमाल करें, इससे ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी बनी रहती है। पॉइंट 3, किसी भी सेटअप में ट्रेड एंट्री लेने से पहले यह जरूर सोचें कि आप उस ट्रेड में कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। स्टॉप लॉस के मुकाबले अगर प्रॉफिट टारगेट बड़ा है तभी ट्रेड एंट्री करें, वरना ट्रेड को स्किप करना ही बेहतर है। पॉइंट 4, ट्रेड में एंट्री करते समय स्टॉप लॉस को सिर्फ
दिमाग में सोचने की बजाय उसे सिस्टम में लगाएं और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। पॉइंट 5, एक ट्रेडिंग सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बार ही ट्रेड करें। अगर लगातार 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उस दिन और आगे ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।